2 हफ्ता काम था, उसके बाद आज आए। क्या बोलना चाहती, सबका तलवार अपने साथ है। बाइबल सब जन उठाओ, जिन के पास बाइबल है। बाइबल पढ़ना भी नहीं आया ना तो भी बाइबल उठाना, यही हमारी ताकत है ना, यही हमारा बल है, यही हमारा कुव्वत है। जोर से ऊपर 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 ऊपर, है ना। तो जो हाथ ऊपर नहीं आया वो लोगों ने बाइबल लाना ही लाना है ना। पढ़ने भी नहीं आता है तो भी लाना है ना। जैसे सबको पता है ना, मैं जब ये प्रेयर को आ रही थी, रमादान प्रेयर को, जब ये भाई को देखा, हरप्रीत भाई हमेशा 1 महीना आके घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे। तमिल भी समझ में नहीं आता था, फिर भी प्रार्थना को आते थे ना। तो जोर से ताली बजाएंगे हमारे भाई के लिए। विश्वास ऐसे प्रार्थना के लोग चाहिए जो घुटने में आके प्रार्थना करेंगे ना, वचन में आके ना आगे बढ़ेंगे ना। तो वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना। जैसे सबको पता है मेरा नाम गौरी है, मैं भी हिंदी परिवार से आती हूँ, लेकिन ये वचन ही मेरा तलवार बना ना। ये वचन हमारे जीवन को बदला है और ये वचन ने हमें आशीषित किया है। फिर ये वचन ही हमें हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष को भेजता है ना। आज सुबह का प्रार्थना करने के बाद मैं और मेरे पति 3:30-4 ऐसे प्रार्थना होने के बाद हम जब सोते हैं, सोने के बाद प्रभु ने 2 मुझसे बातें किया है ना। आज का मेरा वचन जो है, वचन का शीर्षक ऐसा है ना कि ना, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, मेरे लिए कुछ कठिन है क्या। पड़ोसी को बोलो, प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है ना। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम लोग अनेक बार ना मुश्किलों से शायद जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। उसके लिए सब कुछ संभव है ना। तो प्रभु 2 बातें कर रहा था, बोल रहा था मेरे बच्चे बहुत डर में है, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ फियर, है ना। पिछले हफ्ते हमको 3 कॉल्स मिला, यूके से, यूएस से, आयरलैंड से, सब जन। देयर पीपल आर अंडर पैनिक अटैक्स, यू नो, स्पिरिट ऑफ फियर हैज एनगल्फ्ड देम, है ना। डर की आत्मा ने लोगों को बांध कर रखा है ना। तो मेरी प्रोत्साहन मंडली से यही है कि डर मत, कि प्रभु हमारे साथ है। बोलो डरो मत, पड़ोसी को बोलो कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, है ना। पौल का परमेश्वर हमारे साथ है ना। पौल क्या बोलता है पता है, या फिलिपियंस इसका 1 अध्याय 21वां वचन क्या लिखा है, कोई बताएगा। पास्टर साहब बाद में चॉकलेट देंगे। वर्सेस शुड बी बाय हार्ट, इट शुड बी लाइक वाटर्स, यू नो। फिलिपियंस 1:21 क्या लिखा है ना। पॉल क्या कहता है, पॉल कहता है मेरे लिए तो जीना भी मसीहा है, मैं जीऊंगा तो मसीहा के लिए, मैं मरूंगा तो भी अच्छा ही है। लेकिन अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मंडली के प्रोत्साहन के लिए रहूंगा कि बाबा आने वाले लोग मेरे द्वारा, मेरे वचन के द्वारा आशीष पाए, है ना। तो जिएंगे तो भी प्रभु के लिए, मरेंगे तो भी हम प्रभु के लिए। लेकिन अगर हम लोग जिंदा रहते हैं परिवार कर तो प्रभु की सेवा करेंगे। जो लोग तकलीफों में हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग बोझ में हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना। यशायाह इसका 43वां अध्याय 1 और 2 वचन क्या लिखा है। सब पानी जैसा वचन निकलना चाहिए मुझसे, है ना। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू पानी से चलेगा मैं तेरे साथ हूँ, जब तू आग में से जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। पानी में से कौन चला, पेत्र पानी के ऊपर से चला ना। तो वो जब डर गया, परमेश्वर ने उसको हाथ देकर यीशु ने उसको ना बाहर निकाला। अगर आज सुबह कोई भी यहाँ पे डर के आत्मा के अंदर है, भय का आत्मा है ना, बीमारी का आत्मा है ना, बोझ का आत्मा है, तो प्रभु बोलता है तू डर मत। पेत्र की तरह मैं तेरे हाथ को लेकर मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे पानी में डूबने नहीं देने वाला हूँ, परमेश्वर, है ना। और बाइबल कहता है तो अग्नि से भी जाएगा तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो अग्नि से गए ना, लेकिन बाइबल कहता है उनके एक बाल भी बांका नहीं हुआ, उनके बाल को भी खरोच नहीं आया, क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ वो अग्नि में था। वही आप और मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो मंडली डरना नहीं है, बोलो डरो मत। तो हम लोग डरना नहीं है। यही सुबह प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मेरे लोगों को बोल, मेरे बच्चों को बोल, डरो मत। आर्थिक कर्ज डरो मत। जो परमेश्वर ने एलिया को पुराया, जो परमेश्वर ने पेत्र को पुराया, एलिया को कौवे के द्वारा पुराया ना, पेत्र को भी परमेश्वर ने बोला कि जाके तू मच्छी पकड़, उसके ना नाने को तू जब बेचेगा उसके द्वारा मैं तुझे पुराऊंगा। रोटी, कपड़ा, मकान देना परमेश्वर का काम है। तो हम लोग डरना नहीं है। Fear not, for I am with you। दूसरी बात, प्रभु मुझसे बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा था। जब मैं सो रही थी, नींद में प्रभु बात कर रहा था मुझसे। प्रभु बोल रही, प्रभु वचन बदलना है क्या, तू मुझसे क्यों बातें कर रहा है। प्रभु बोल रहा मेरे बच्चों को बोल क्षमा करना है। बहुत से लोग हैं, जब हम लोग हमारे जीवन में अक्षमा रखते हैं, हम लोग हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते, परिवार में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अगर आज हम लोग ने हमारे पति को दुखाया है, बच्चों को दुखाया है, शायद वो भारत में रहेंगे, शायद कहीं पे भी रहेंगे, वो जो अक्षमा का बीज हमारे
परमेश्वर हमें आशीषित नहीं कर सकता है ना। मोस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस। मेरे जीवन में ऐसे बहुत था, क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दिल से चाहते हैं ना, तो फिर बहुत दिल से दुख हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हमें क्षमा करना है। सबको बोलो क्षमा करते हैं। अपने पति पत्नी से भी क्षमा मांगो। मैं मेरे पति से क्षमा मांगती हूँ। सबको क्षमा मांगना। We have to ask forgiveness and we have to be released in God's sight. Then only we will be a vessel in God's hand, है ना। जब हम क्षमा करते हैं तो ये दो बातें प्रभु मुझसे बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा है कि सब जन प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में जीवन सबका बढ़ रहा है। तो सब जन ना आज से कोई भी डरना नहीं है, प्रभु आपके साथ है। So we will see Genesis 18 chapter verses 14, है ना। क्या क्या है कहता है उत्पत्ति 18:14 में वचन रट्टा मारने का, यू नो, यू शुड बाय हार्ट गॉड्स वर्ड लाइक एनीथिंग। क्या लिखा है उत्पत्ति 18:14? कोई जल्दी से पढ़ेगा। उत्पत्ति 18:14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहाँ पे वचन लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आगे यह समय में और तू वसन शत्रु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकुर गए, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। 14 वचन बस यहाँ पे लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है ना। सारा कितने साल की थी जब उसको बच्चा नहीं था? बाइबल कहता है शी वाज 90 years old, मोर देन 90, और इब्राहिम ना 100 साल के करीब पहुंचा हुआ था। फिर बाइबल कहता है कि सारा हंसती है, लेकिन परमेश्वर सारा से कहता है मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे रहेंगे, आपके काम के लिए प्रार्थना करते होगे, है ना, आपके आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, आपके घर के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, आपके बच्चों के लिए, सेवकाई के लिए, कुछ लोग जिनका तारण होना है, जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे होगे। प्रभु आज सुबह आपसे बात कर रहा है, कह रहा है मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। भारत को बचाने के लिए मेरे लिए कठिन नहीं है, कुवैत को बचाने के लिए मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मेरे बच्चों के जीवन में ना उसका जो संजीवन है वो डालने के लिए, अभिषेक को डालने के लिए मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। तो प्रभु के बच्चों ये वचन बिना सामर्थ्य से लेके जाओ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। वो सब कठिनाइयों को निकाल के सब बातें हमारे लिए आसान बनाएंगे। हमारे मार्ग से वो पत्थरों को निकाल करना, वो एकदम आसान, सॉफ्ट, स्मूथ मार्ग करके उसके बच्चों को हाथ देकर वो लेके जाने वाला परमेश्वर। इर्मिया का किताब इसका 32वां अध्याय 17 वचन बोलता है। इर्मिया यहाँ से एक्चुअली प्रार्थना करता रहता है ना। जब इस्राएल लोग बंधन में रहते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमें इस बंधन से छुड़ाने के लिए तुझे कुछ भी कठिन नहीं है। कई साल वो लोग गुलामी में थे। आज आपके जीवन में आप गुलामी में हो क्या, है ना। शायद आर्थिक गुलामी हो सकता है, कुछ बंधन हो सकता है, टीवी का गुलामी शायद हो सकता है, कोई लोग प्रोनोग्राफी का गुलामी में रहते हैं ना अश्लील चित्र देखने का किसी को हैबिट से रहता है, कोई लोग मैसेंजर्स में, फेसबुक में गलत सा रिश्ता रखते हैं, शायद वो गुलामी में है। परमेश्वर बोलता है आज सुबह जब इर्मिया उससे लड़ रहा था, प्रभु उनसे बात कर बोला मुझे कुछ भी कठिन नहीं है। इर्मिया बोलता प्रभु तुझे कुछ भी कठिन नहीं है कि तू इस्राएल को आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, रखबा राशा खरबा, है ना, हमारे परिवारों में हो, हमारे जीवन में हो, हर एक बंधनों को परमेश्वर को तोड़ने में यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है ना। वो बंधनों को तोड़कर उसके बच्चों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो लाल समुद्र में से मार्ग बनाकर उसके परमेश्वर बच्चों को जिंदा लेके जाने वाला परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग समान रहने वाला परमेश्वर है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इर्मिया यहाँ पे परमेश्वर से लड़कर प्रार्थना करता है और बोलता है प्रभु मुझे पता है कि तू इस्राएल को आजाद करने वाला परमेश्वर है। जितने हम लोग तकलीफों से गुजरे उतने सारे ना आशीषों को तू हमारे जीवन में उंडेलेगा और बौछार करेगा ना। तो आज सुबह परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बोलो परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव बातों को संभव बनाएगा। आमीन। हर एक वचन है लेकिन उतना वचन में से जाने के लिए समय नहीं है। लेकिन आप घर पे जाके पढ़िए, जब आते हो तो बाइबल लेके आना, बुक और पेन लेके आना, वचन लिख के जाना, घर पे जाके मनन करना।
है ना। ये वचन हमारे लिए बल है, ये हमारा रोटी है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी सामर्थ्य है ना। प्रभु का वचन पढ़ने के पहले मैं बहुत डरपोक थी, कभी भी आगे नहीं आती थी, चर्च में सबसे पीछे बैठना है ना, सब डर की आत्मा, कभी किसी से बात नहीं करना। लेकिन जब ये वचन पढ़ने लगे तो परमेश्वर ने आजाद किया, उसके ना आत्मा को ढेला, उसके अभिषेक को ढेला ना। तो वचन हमारा साथी बनना है ना। इंसान गिर सकता है, जो इंसान आज हमारे साथ है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा सनातन के लिए रहेगा, है ना। ये वचन जिसका ताकत बनता है ना, कुवत बनता है, उसका जीवन में हमेशा सफलता और बरकत और आशीष प्रभु देता है। तो वचन को हमेशा आदर देना, वचन के अनुसार चलना, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। सिर्फ एक बात देखेंगे, दूसरा राजा इसका 4 अध्याय 8 से लेके 15 वचन तक। दूसरा राजा, बस ये कहकर खत्म करूंगी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ईमान। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 वचन। यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे एक शिमोनी स्त्री, मैं हिंदी में सुन रहा हूँ, दैट वुमन, शुनामाइट वुमन, शुनोमी स्त्री एक थी ना। 7वां अध्याय, कैन यू रीड ब्रदर? 2 किंग्स 4 चैप्टर। एक दिन की बात है कि एलीशा फिलिप को गया। यहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। तब जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। यहाँ पे ना एक शिमोनी एक स्त्री थी ना, ये अध्याय में पढ़ रही थी, तो प्रभु मुझसे बातें कर रहा था कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। तो ये शिमोनी जो स्त्री थी उसके बारे में मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि बाइबल कहता है ये सबसे अमीर स्त्री थी, लेकिन बाइबल में उसका कहीं पे भी नाम नहीं दिया है, सिर्फ उसको क्या बोला पता, शिमोनी स्त्री, है ना। तो मैंने क्या सीखा इसके जीवन से कि परमेश्वर, कभी कभी हमको नाम नहीं मिलता है ना। चर्च में तुमको नाम नहीं मिलेगा चलेगा, घर पे नाम नहीं मिलेगा चलेगा, परिवार में तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी की होगी लेकिन नाम नहीं मिलेगा चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के घर में हमारा नाम होता है ना। यहाँ पे पदवी का कोई जरूरत नहीं है हमको, है ना। पदवी हमारा ऊपर से आता है ना, जो परमेश्वर जिंदा खुदा। तो बाइबल कहता है यहाँ पे शुनामी स्त्री थी, है ना, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके पास नाम नहीं था, है ना। तो दुनिया हमें नाम नहीं देगी, कोई बात नहीं है, और नाम के पीछे कभी जाना भी नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर के पीछे जब हम लोग जाते हैं ना, तो बाकी सब दुनिया की चीजें प्रभु हमें देता ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शुनामी स्त्री थी, इसके कुछ गुण मुझे इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पे ये स्त्री को भी एक समस्या था, उसको भी एक्चुअली बहुत सालों तक बच्चा नहीं था, लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। वो यहाँ पे क्या कर रही थी, अगर हम लोग देखते हैं 9वां वचन, वहां पे कहता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। एलीशा जब कहीं ना उस गांव से जाता था तो वो क्या करने लगी, उसके लिए उसने एक घर बांधा ऊपर और उसको सोने का जगह बनाया, खाने पीने का उसका ख्याल रखा, वहां पे एक लाइट रखा। जब भी एलीशा आता था वहां पे वो आराम करता था, है ना। तो उसने क्या किया, सेवकाई की, है ना। हर एक को परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है। किसी किसी का सेवकाई है वचन बोलना, किसी किसी का सेवकाई है प्रार्थना करना, किसी किसी का सेवकाई है प्रोत्साहन करना। ये शुनामी स्त्री जो थी उसका सेवकाई क्या था पता है, सहायक का, मतलब हेल्प मिनिस्ट्री। वो क्या कर रही थी, मददगार, भविष्य वक्ता को सहायता कर रही थी। तो वो उसकी बुलाहट में प्रभु के पास चल रही थी। जब भी वो ऐसे चल रही थी तभी क्या होता है, बाइबल कहता है उसने उसका ख्याल रखा, उसने उसका हर एक बात को ना जाना और परखा। फिर ये एलीशा कहता है एक दिन कि बाबा तूने मेरा बहुत सा ख्याल रखा है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ ना। तो वो स्त्री क्या करती है पता है, जब एलीशा उसे बुलाता है तो वो स्त्री उसके द्वार के पास खड़ी रहती है ना। तो इससे मैं क्या सीखती हूँ, है ना, कि जब कहीं ना जो स्त्री लोग हैं या पुरुष लोग हैं, हमारा चरित्र, कैरेक्टर हैज टू बी मेंटेन्ड अ लॉट, है ना। हमारा चरित्र जो हमारे जीवन में रहता है, रिस्पेक्ट जो रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। वो उसने ना मेंटेन किया। वो एलीशा के बहुत करीब उसके रूम में उसके पैर के पास ऐसे सब नहीं गिरी पहली बार,
वो क्या करी, द्वार के पास आके खड़ी हुई जब एलिशा ने उसको बुलाया है ना। तो हमारा कैरेक्टर क्रिस्ती जीवन में जब हम चलते हैं ना, तो हमारा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है ना, क्योंकि लोग जब हम देखते हैं वो यीशु को देखते हैं, तो वी आर रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, सो मेंटेन योर कैरेक्टर। ओके, तो फिर बाइबल यहाँ पे कहता है कि आगे जाके क्या होता है कि एलिशा क्या करता है, उसको पूछता है तुझे क्या चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोलती है, तो गेहाजी बोलता है इसके पास पुत्र नहीं है, इसे एक पुत्र की जरूरत है। तो वो क्या बोलता है, एलिशा उसको बोलता है कि ये ना अगले साल ये समय में तेरे हाथ में क्या होगा, एक संतान होगा, है ना। तो ना आज हम लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, कुछ आने वाले समय में ना, ये भविष्यवाणी का शब्द ले लो कि जो भी आप लोग प्रार्थना कर रहे हो ना, वो आपके गर्भ में बीज के प्रमाण होगा, लेकिन परमेश्वर वो आपके हाथ में देकर आने वाले साल तक आशीषित करेगा। शायद भी आपको वापस जाना हो, शायद आपको घर की जरूरत हो, शायद आपके पैसों की जरूरत हो, शायद आप ये राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने चाहते हो ना, आने वाले साल तक, है ना। जैसे भविष्यवक्ता एलिशा कहता है ना, वही वाणी ना हम लोग बोलते हैं, आपके जीवन में घोषित करते कि आने वाले साल तक वो फल, वो आशीष, वो प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम के द्वारा आए, है ना। और बाइबल यहाँ पे कहता आगे कि उसको आने वाले समय में वो पुत्र होकर आशीषित हुआ। फिर बाद में एक दिन वो लड़का क्या करता है, उसके पिताजी के पास जाता है। जब वो जाता है तो धूप से, एक्चुअली ना अगर हम लोग उसका मेडिकल टर्म पढ़े, उसको सनस्ट्रोक होता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है। तो बाइबल कहता है वो लड़का वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर से वो क्या करते, वो लड़की के, वो स्त्री के पास इतना हिम्मत था, बोलो हिम्मत था, है ना। अगर हमारे से कोई भी मर गया, हमारा बच्चा मर गया, हमारे पति को कुछ हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फोन उठाते, बाप रे पास्टर ऐसे हुआ, है ना। हम लोग भागते हैं, लोगों के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन ये स्त्री क्या करती है पता है, वो लाश को लेती है, एलिशा के कमरे में जाके वो अंदर रखती है, और वो क्या करती है पता है, द्वार को बंद कर देती है ना। तो यहाँ पे और एक भविष्यवाणी का कार्य क्या है पता है, कि जो भी हमारे प्रार्थना है ना, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास से रखते हैं, तो उसने द्वार को बंद कर दिया है ना। हरेक जो अविश्वास हमारे अंदर आता है, जो डर की आत्मा हमारे अंदर आती है ना, वो सब बातों के लिए हमारे द्वार को आज हम बंद करना है ना। और जब हम विश्वास के लिए हमारे द्वार को खोलते, जब हम विश्वास से हमारे जीवन को खोलते, तो परमेश्वर वहां पे जीवन और आशीष को भेजता है ना। आज हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव थिंग्स है, जो भी प्रभु के पास से नहीं है, आज सुबह हम लोगों को उसके लिए द्वार यीशु के नाम से बंद करना है। और जब हम ऐसे करते, परमेश्वर उसके द्वारों को हमारे जीवन से आजाद करेगा। और बाइबल यहाँ पे आगे कहता है कि परमेश्वर जब वो लड़की आगे जाती है, तो वो क्या करती, सीधा सा एक गधा लेती है और आगे बढ़कर बोलते हैं कि मुझे ना जाकर एलिशा से मिलना है। जब वो एलिशा से मिलती है, यहाँ पे बहुत से बातें समझाने के लिए है, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से खत्म करती हूँ। बाइबल कहता है शूनामी स्त्री जाती है एलिशा के पास, और वो बताती है कि ना, वो बोलती है, वो बोलती भी नहीं है, उसको पता चलता है कि उसका बेटा गुजर गया। फिर एलिशा क्या करता है, गेहाजी को भेजता है, बोलता है कि ये मेरा लकड़ी लेके जा और वो लड़के के ऊपर तो डाल। और बाइबल कहता है जब गेहाजी जाता है ना वो लकड़ी लेके, तो वो मरा हुआ बेटा जिंदा नहीं होता है ना। आज बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग गेहाजी की तरह है, जो प्रभु का वचन लेते, अधिकार लेते, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गेहाजी की तरह है। उनके आंखों से वो लोग ना घोड़ों को देख नहीं सकते। गेहाजी पता है एक जगह पे घोड़ों को देख नहीं सका, ना रथ को देख नहीं सका। तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में जो हमारे लीडर्स है, जो अधिकार चलाते नहीं है, मरे हुए जिंदा नहीं होते। बाइबल कहता है एलिशा वहां पे जाता है, पहली बात वो क्या करता है, वो मरे हुए मुर्दे पर वो सीधा जाके सोता है, और उसके मुख को उसके ना वो बेटे के मुंह पे डालता है, उसकी आंखों को वो मरे हुए ना शरीर पे डालता है, उसके हाथों को उसके हाथ पर डालता है। आज मंडली में भी लोग ऐसे हैं जिनका मुंह मरा हुआ है, लेकिन भविष्यवाणी एलिशा के जैसे लोग, जब वो लोग परमेश्वर का वचन, उसकी सांस है ना, एज़ेकियेल ने जैसे हड्डियों पर जाके फूका, जब वो फूकेंगे तब मरे हुए आत्मा यीशु के नाम से जिंदा होंगे। हर एक मुंह, आज मैं बोलती हूँ जो यीशु के नाम से बंद हुआ है, हर एक मुख को परमेश्वर के अग्नि के द्वारा वो खोलने वाला परमेश्वर है। उसके आंखों को वो अपने आंख पे डालकर दृष्टांत और विजन यीशु के नाम से देने वाला परमेश्वर है। वो हाथों में जो असफलता की जंजीर है, उसे तोड़कर सफलता
एलीशा ने ऐसे किया, जब उसने उसकी आंखों को डाला तब वो बेटे का आंख खुल गए। और परमेश्वर के वचन, उसकी आत्मा जब उसके आंख आपकी आंखों पे आएंगे, परमेश्वर आपको दृष्टांत से भरेगा, परमेश्वर उसको आपके अभिषेक से भरेगा, अपने मुख पर उसके वचन को भेजेगा, अपने हाथों पर उसकी सफलता को भेजेगा। जो भी मरी हुई बातें आज आपके जीवन में रहे, परमेश्वर की बोलता है कि वो कठिन बातों को ना संभव करने वाला परमेश्वर है ना। जो परमेश्वर को हम लोग इतने साल से सेवा करते हैं, वो परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा। इतना ही बोलना है कि मंदिर में परमेश्वर के वचन के साथ कोई भी नहीं खेलना है ना। वचन को लेके जाओ, लोगों तक पहुंचाओ और परमेश्वर मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे और जो भी आपके जीवन में भी कठिनाई हो, परमेश्वर सब बातों को आजाद करे।